जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है। तो देखो नॉर्मली अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो क्या मतलब होता है, जब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में से कोई प्रॉपर्टीज को क्या करता है, डिराइव करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस बोला जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, हम लोग अपने पेरेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे पेरेंट्स में भी होती हैं। ठीक है, अब हम सीधे से आ जाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कि प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, क्यों वो जरूरी होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लीजिए कि आपने जब एडमिशन लिया है तो आपकी बहुत सारी डिटेल्स को एक टेबल में स्टोर किया गया होगा या कहीं पे स्टोर किया गया होगा। ठीक है, आप किसी और डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप वापस वही सारी डिटेल्स ली जाएं, उससे बेटर क्या है कि कुछ जो, देखो मान लिया आपने जब एडमिशन लिया था तो यहां पर एक रजिस्टर मेंटेन किया गया जहां पे आपकी सारी डिटेल्स को रखा गया है। ओके, अब जब आप किसी और डिपार्टमेंट में जाते हो, सपोज आप लाइब्रेरी में चले गए, तो लाइब्रेरी में आपकी सारी डिटेल्स को वापस से लिया जाए, उससे बेटर क्या है कि लाइब्रेरी के लिए जो आपकी पर्सनल डिटेल्स जरूरी है, लाइक आपका नेम जरूरी है, आईडी जरूरी है, वो डायरेक्टली यहीं से क्या कर ली जाए, यहीं से क्या कर ली जाए, डिराइव कर ली जाए। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक एग्जांपल। और उसके अलावा लाइब्रेरी में खुद को जो जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो यहाँ पे अपने मेथड से अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे यूज की जाए। देखो कुछ जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है वो यहां से डिराइव की जाए, और कुछ जो प्रॉपर्टीज नई हमें चाहिए, लाइक अकाउंट नंबर चाहिए, नंबर ऑफ बुक्स इशूड चाहिए, वो हम यहाँ पे खुद क्या कर लें, डिक्लेयर कर दे। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, हमारी प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या हुआ, रिलेटेड एग्जाम्पल हुआ। ये भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज पर्सन क्या होती है, एक क्लास होती है। क्या होती है, पर्सन एक क्लास होती है। ठीक है, अब पर्सन के अंदर उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, लाइक उसका नेम हुआ, उसकी एज हुई, और बहुत सारी चीजें उसमें, उसका एड्रेस हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर हुआ, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, पर्सन नाम की क्लास के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एम्प्लॉय की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, हम एक एम्प्लॉय की बात करते हैं, तो एम्प्लॉय के अंदर भी तो यही सारी चीजें आएंगी, लेकिन इसके अलावा एक और चीज आ सकती है, लाइक उसकी सैलरी आ सकती है, उसका स्पेशलाइजेशन आ सकता है। अगर हम एक और कोई सी क्लास लेते हैं एचओडीज की, हम एक अलग से क्लास बनाना चाहते हैं, एचओडीज की क्लास बनाना चाहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की क्लास बनाना चाहते हैं, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का भी तो नाम होगा, एज होगी, उसका एड्रेस होगा, उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जो कि एक नॉर्मली किसी भी पर्सन का होता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसकी खुद की भी कुछ क्या होंगे, फीचर्स होंगे, लाइक वो कौन से डिपार्टमेंट का एचओडी है, और भी कुछ चीजें हो सकती है। तो यहीं पे हमने क्या देखा कि यही चीज क्या है, एक तरह से इनहेरिटेंस है। जब कोई एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा हो, डिराइव कर रहा हो या यूज कर रहा हो, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस बोला जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर ये मतलब ये जो टॉप पे क्लास है इसको हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, या हम बेस क्लास भी बोल सकते हैं, या हम सुपर क्लास भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो इन प्रॉपर्टीज को डिराइव कर रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। अगर पेरेंट है इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इसका चाइल्ड है। ठीक है, इसी तरह से ये क्या है, बेस क्लास है, इसका मतलब हम इस क्लास को क्या बोल सकते हैं, डिराइव्ड क्लास। मतलब ये क्या थी, उसका आधार थी, ये क्या थी, इसका आधार है। ये पर्सन जो है ये क्या है, उसका बेस है, आधार है। ठीक है, उसमें से हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिराइव की हैं, ली है, यूज की हैं, तो कौन सी क्लास में यूज की हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। अगर हम इसको सुपर क्लास बोल रहे हैं तो हम इसको जो डिराइव्ड क्लास है या जो ये वाली क्लास है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, सुपर क्लास है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सब क्लास बोल सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं हमारे इनहेरिटेंस में। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है, तो देखो एक होता है हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, फिर आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन जावा में ऐसे सिंपली हम उस मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जो कि सभी टाइप के इनहेरिटेंस
इनहेरिटेंसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। आज के वीडियो में हम 3 टाइप के इनहेरिटेंस देखेंगे। पहला होगा हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, और एग्जांपल्स के साथ साथ ही हम इस चीज को देखते जाएंगे, ठीक है। और आज के वीडियो में हम बेसिक जो प्रोग्राम्स है वो बनाएंगे, ताकि आप यूज टू हो जाओ कि इनहेरिट किसी चीज को कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से, मेन एग्जाम्स के पर्पज से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जो चाइल्ड है इस पेरेंट के फीचर्स को एक्सेस करे, तो हम किस तरह से लिखेंगे प्रोग्रामिंग के टर्म्स में। हम दूसरी रियल वर्ल्ड से रिलेट होने वाली भी एग्जांपल्स दिखेंगे, लेकिन सिंपल सी बात है, हमारा पेरेंट क्लास कौन सी है, ए है, तो हमें पहले वो क्लास बनानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे दे दिया क्लास ए डिक्लेयर कर दी, उसके खुद के कुछ मेंबर्स होंगे। मान लिया इसके अंदर एक मेंबर है ए नाम से, क्या है उसमें एक मेंबर है, इसके खुद के कुछ फंक्शंस भी होंगे। मान लिया इसका सेट ए, गेट ए करके कुछ भी इसके क्या है, फंक्शंस ए हैं, ठीक है। एक गेट ए हो गया, दूसरा सेट ए हो गया। अभी इसकी पूरी डेफिनेशन में नहीं लिख रही हूं, तो ये क्या है, इसके खुद के कुछ फंक्शंस होंगे, ठीक है। अब मैं चाहती हूं कि हमारी जो क्लास बी है वो क्या करे, इसको एक्सेस कर सके, उसको डिराइव कर सके। तो अब हम कैसे करेंगे, तो ये चीज तो हमें पता है कि हमें क्लास बी बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये इसको डिराइव करे, इसको एक्सटेंड करे। एक्सटेंड नाम मैंने क्यों दिया कि हो सकता है मैं इसकी कुछ फीचर्स को बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन इसी क्लास में मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहती हूँ, मैं कोई सी नई क्लास बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के डिराइव करने के लिए, इनहेरिट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है एक्सटेंड्स कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज होता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड जावा में यूज होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन सी क्लास को हम डिराइव करना चाहते हैं, ए क्लास को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ए लिख देंगे। ये बात यहाँ पे कंफर्म क्लियर हो गई, ओके। इसके बाद में बी क्लास की क्या होगी, बॉडी शुरू होगी। इसमें बी में अपने भी तो कुछ होंगे वेरिएबल्स, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, एम्प्लॉय के अपने भी कुछ डेटा हो सकता है, एचओडी का अपना भी कुछ डेटा हो सकता है। तो इस बी का अपना भी कोई डेटा होगा, उसके अपने भी कोई से क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। लाइक मैंने दे दिया सेट भी दे दिया, गेट भी दे दिया, सेटर्स एंड गेटर्स मैंने आपको बताए थे। तो इसके अपने भी कुछ क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, ठीक है। जैसे भी मुझे इनको यूज करना है, जैसे भी मुझे इनको डिफाइन करना है, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहां तक क्या हुआ कि अब क्योंकि मैंने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया है, ठीक है, तो इसके मेंबर्स को ये बी क्लास इजीली क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे जब हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस एक्सटेंड कर लिया मतलब आप सारे फीचर्स ले सकते हो, सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस हम लगा सकते हैं कि कौन सी चीजें बाहर एक्सेस हो सकती हैं, कौन सी नहीं एक्सेस हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी तक तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये एक्सेस हो सकती है यहाँ पे। अब हम क्या करें, जैसे हमारा मेन फंक्शन जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कौन सी क्लास का, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, पहले हम क्लास का नाम देते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम सपोज मैंने ओबी दे दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, बी लिख दूंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो, तो अब ये बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली इन चीजों को भी एक्सेस कर सकता है और इन चीजों को भी एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर आप लिखते हो ओबी डॉट ए इज इक्वल्स टू 10, तो कोई एरर नहीं आएगी, जबकि ये जो ओबी है ऑब्जेक्ट किसका है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ए मेंबर किसका है, ए का है। लेकिन क्योंकि हमने बोला कि ये बी क्लास इसको एक्सटेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी डिफॉल्ट या जो भी पब्लिक या जो भी प्रोटेक्टेड चीजें हैं वो हम इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये जो 3 चीजें मैंने बोली है उस चीज का आप ध्यान रखना, एक्सेस मॉडिफायर में ये चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं मैंने कोई भी चीज प्राइवेट दी नहीं है, इसका मतलब ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे अब अगर मैंने लिख दिया ओबी डॉट गेट ए, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको भी एक्सेस कर सकती हूँ। मैंने लिख दिया ओबी डॉट बी इज इक्वल्स टू 30 या कुछ भी लिख दिया, इसका मतलब कि मैं इसको भी एक्सेस कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे कुल मिला के हमने देखा कि इनहेरिटेंस से हमें क्या फायदा मिला कि हम इजीली इस क्लास की चीजों को भी इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर पा रहे हैं, मुझे इसका सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसी के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे स्टूडेंट क्लास है, यहाँ पे हमारी एग्जाम क्लास है, तो ये जो एग्जाम क्लास है स्टूडेंट क्लास की जो भी डिटेल्स है, जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसको एक्सेस कर सकती है।
लाइब्रेरी का अगर हमारा कोई सा ऑब्जेक्ट है तो वो भी अगर स्टूडेंट हम चाहें तो स्टूडेंट क्लास की डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारे हम एग्जांपल्स बाद में देखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक्स बताने वाली हूँ, ठीक है। अब हम इसका प्रोग्राम समझते हैं। तो पहले हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास ले ली है जिसके अंदर हम सिर्फ दो चीजें ले रहे हैं। पहली हो जाएगी उसका आईडी और दूसरी हो जाएगी उसका नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया स्ट्रिंग और फिर उसका नेम ले लिया, ओके। यहाँ पे अब मैं अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग चीजें बताऊंगी। अभी मैंने कोई गेटर सेटर कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। अब मैं चाहती हूं कि मेरी जो लाइब्रेरी नाम की क्लास है वो क्या करे, इसको एक्सटेंड करे। तो मैंने बना दी लाइब्रेरी नाम की क्लास और मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्सटेंड्स और फिर लिख दूंगी मैं स्टूड लिख दूंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये वाकई में इसको एक्सेस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो अब मैं पहले तो यहाँ पे ले लेती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, ACTNO मतलब स्टूडेंट का अकाउंट नंबर, ओके। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाती हूँ जिसका नाम क्या है, वॉइड, और यहाँ पे सेट डेटा मतलब जो कि इसके डेटा को क्या करेगा, सेट करेगा, ओके। अब मैं यहां पर लिख देती हूं सेट डेटा है तो ऑब्वियसली वो डेटा भी लेगा। तो यहां पे मैं तीन चीजें लिख रही हूं। पहले है हमारा आईडी के लिए आई, फिर दूसरा है हमारा स्ट्रिंग नेम के लिए एन, और फिर हमारा थर्ड है किसके लिए, अकाउंट नंबर के लिए ए, ओके। तो यहां मैंने दे दिया इंट ए दे दिया। अब हम यहाँ पे इन चीजों को सेट करते हैं। तो id इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। फिर इसी तरह से हमारा नेम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और फिर हमारा ACTNO इज इक्वल्स टू a आ जाएगा, ओके। ये तीनों चीजें सेट हो गई हमारी। अब हमें इन तीनों चीजों को ओनली डिस्प्ले करवाना है तो मैं एक शो फंक्शन बनाती हूँ। तो यहां मैंने ले लिया वॉइड शो जो कि इन तीनों चीजों को क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए हम यूज किसका करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये तीनों चीजें शो कर ली है। अब हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएं, देखो ऐसा कोई रूल नहीं कि नहीं हम उस ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हैं, लेकिन जब हमें इस लाइब्रेरी में इन सारी चीजों को एक्सेस करना है अगर, तो मैं सीधे ही किसका बनाती हूँ, लाइब्रेरी नाम की क्लास का क्या बना रही हूँ, ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। नाम मैंने दे दिया है l इज इक्वल्स टू न्यू और फिर लाइब्रेरी। हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से भी किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं सब क्लास को, सुपर क्लास को, सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन अभी हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा लाइब्रेरी नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं इसकी ही हेल्प से l डॉट क्या करूंगी, शो करूंगी, कौन सा कॉल करूंगी, सेट डेटा को कॉल करूंगी। अब सेट डेटा में ही मुझे आईडी भी भेज देना है, उसके अलावा उसका नेम भी भेज देना है, और उसके अलावा मुझे उसका जो अकाउंट नंबर है 1 2 3 4 5 जो भी उसका अकाउंट नंबर है वो भी भेज देना है। और L की ही हेल्प से L को ही मुझे क्या करवा देना है, शो भी करवा देना है, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसको मैंने किया कंपाइल एंड रन। तो पहले सेव करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारी मेन क्लास का नाम क्या है, सिंगल है, जिसके अंदर मेन फंक्शन है वही हमें नाम देना है। उसका नाम सिंगल है तो मैंने इसका नाम सिंगल ही दिया है, ओके। अब आप यहाँ पे आउटपुट इसका देख सकते हो, आईडी इज 11, नेम इज भूमि, अकाउंट नंबर इज 1 2 3 4 5। हमने ऑब्जेक्ट ओनली लाइब्रेरी नाम की क्लास का बनाया था, लेकिन हमने स्टूडेंट की डिटेल्स को एक्सेस कर लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल लेवल्स बन रहे हैं, और ये सिर्फ 3 ही लेवल्स नहीं हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो सीन है ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पेरेंट्स, और यहाँ पे आ जाते हैं हम खुद, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम खुद, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के फीचर्स को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स के फीचर्स को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो अल्टीमेटली हम जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के भी फीचर्स को क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है बी क्लास इस ए क्लास को डिराइव कर रही है या एक्सटेंड कर रही है। ये सी क्लास जो है वो बी क्लास को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सी क्लास जो है ये ए क्लास को भी क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, कर रही है, ठीक है। किस तरह से होगा यहाँ पे, तो हम इस चीज को भी समझ लेते हैं अच्छी तरह से। एक छोटे से मतलब सैंपल प्रोग्राम की हेल्प से हम इस चीज को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगेन हम बनाएंगे क्या, हमारी क्लास ए बनाएंगे, ठीक है। क्लास ए के अंदर हो सकता है हमारा डेटा में ए, इंटीजर ए हो सकता है, ठीक है। इसके अपने कोई से मेथड्स भी हो सकते हैं। फिर हो सकती है हमारी क्लास बी। अब क्लास बी में चाहती हूं कि ए के फीचर्स को एक्सेस करे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्सटेंड्स आ जाएगा, ए आ जाएगा।
इसके बाद में यहाँ पे आ गया इंट बी, ओके, मतलब इसका खुद का डेटा। फिर हम क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, सी होगा, जो कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड करवा रहे हैं बी, ओके। इसके अंदर में बी को एक्सेस करना चाहती हूँ, एक्सटेंड करना चाहती हूँ। इसका खुद का भी कोई सा डेटा होगा, मान लिया इसके अंदर सी नाम का वेरिएबल है, ओके। तो ये हो गया सी नाम का वेरिएबल। अब जब हम हमारा मेन फंक्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब हम हमारा मेन फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सी का ही ऑब्जेक्ट बना लें। अगर देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि रूल है कि हमें सी का ही ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ सी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओ बी इज इक्वल्स टू, मतलब इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हम इजीली सी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से ए को भी एक्सेस कर सकते हैं। हम इसी तरह से बी को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मेंबर्स किसका है, इसका है। ये किसका मेंबर है, इसका मेंबर है, ठीक है। इसी तरह से हम इस ओ बी की हेल्प से सी को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ मैं सिंपली वैल्यू सेट करके दिखा रही हूँ, इसके रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये ऑब्जेक्ट किसका है, सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये इजीली इसके और इसके डेटा को क्या कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है। तो ये क्या था, हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाई, यहाँ पे हमने एग्जाम क्लास बनाई, यहाँ पे रिजल्ट क्लास बनाई, और रिजल्ट नाम के ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हमने इन पूरे डेटा को, यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स थी उसको एक्सेस कर लिया, यहाँ पे जो मार्क्स थे एग्जाम के उनको एक्सेस कर लिया, और यहाँ पे फाइनली रिजल्ट को हमने डिस्प्ले करवा दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यही हमारी स्टूडेंट नाम की क्लास ली है। अब हम थोड़े से इसमें चेंजेस करते हैं, मतलब अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज हमारी एक एग्जाम नाम की क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है, स्टूड को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर हम मान लेते हैं कि क्या क्या चीजें रहेंगी। मान लेते हैं 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया इंट। सबसे पहले सब्जेक्ट के मेरे मार्क्स हो जाएंगे सपोज CH या CS फॉर कंप्यूटर साइंस, फिर MATH फॉर मैथ, और फिर यहाँ पे आ जाते हैं सपोज PHY फॉर फिजिक्स, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम स्टोर करवाना चाहते हैं, ओके। अब एक और चीज हम करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट नाम की क्लास में भी थोड़े से हम चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं, इसके अंदर हम एक सेटल बना देते हैं। तो इसका जो सेटल होगा, और इनको हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहां मैंने दे दिया है प्राइवेट, और इसको भी मैंने दे दिया है प्राइवेट, क्योंकि अब अगर मैंने इसको प्राइवेट दे दिया है तो हम ऑब्वियसली इसको यहां पर तो नहीं डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो अब हम क्या करें, क्योंकि प्राइवेट डेटा को हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। आप चाहो तो रन करके देख लीजिए, पहले वाले प्रोग्राम जो मैंने बताया था उसी में आईडी और नेम को प्राइवेट दे दीजिए तो डेफिनेटली एरर आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस नेम नाम की फील्ड को चलो हटा देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये प्राइवेट डेटा है तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें एक सेटल भी चाहिए, एक गेटर भी चाहिए, जो कि पब्लिक टाइप का ही होना चाहिए। तो पब्लिक और सेटल है, तो वॉइड सेट आईडी को हमें सेट करना है। तो यहां मैंने ले लिया इंट आई, और आईडी को सेट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, आईडी इज इक्वल्स टू आई, ये हम लिख देंगे। इसको गेट करना है तो वो भी गेटर भी पब्लिक ही होना चाहिए। यहां हम लिखेंगे इंट, क्योंकि हम आईडी को गेट करना चाह रहे हैं। यहां पे अगेन हम क्या लिख देंगे, गेट आईडी, तो गेट और आईडी लिख दिया। ये कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ओनली रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, आईडी रिटर्न करेगा, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सॉरी, यहां पे हमें रिटर्न आईडी लिखना है, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया रिटर्न आईडी लिख दिया, ये आईडी को रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारी एग्जाम नाम की क्लास में। इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं वॉइड गेट एम, मतलब मार्क्स को हमें गेट करना है। पहला है हमारा C फॉर कंप्यूटर साइंस, फिर आता है हमारा M फॉर मैथ्स, और फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, फिजिक्स के लिए हमने फिजिक्स ही लिया ना, हाँ, P आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है P। इन तीनों चीजों को क्या करना है, हमें सेट करना है। तो CS इज इक्वल्स टू C हो जाएगा, इसके बाद में मैथ इज इक्वल्स टू M हो जाएगा, और इसके बाद में PHY इज इक्वल्स टू P हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारी हो गई, गेट हो गए मार्क्स। अब मैं क्या करना चाहती हूं कि शो वाला जो फंक्शन है हमारा, उसके अंदर में उन सारी चीजों को, मतलब जो स्टूडेंट के अंदर चीजें हैं उस डेटा को भी इसी के अंदर में शो करवाना चाहती हूं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ हम लिख देंगे वॉइड, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शो लिख देंगे।
अब यहाँ पे मैं उसका सेपरेट शो फंक्शन नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आईडी भी यहीं पे शो हो। तो कैसे शो होगा, तो हमारा आ जाता है सिस्टम। यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें शो करवा दी, लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे मैंने सीधे आईडी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो प्राइवेट टाइप का है, हम सीधे उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने गेट आईडी फंक्शन को कॉल किया, और वो गेट आईडी फंक्शन जो है वो क्या है, पब्लिक टाइप का है, जो कि मुझे आईडी दे देगा। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गेट आईडी फंक्शन का यूज किया है। लेकिन ये सीएस, मैथ और फिजिक्स, PHY इसी क्लास के मेंबर्स हैं, इसीलिए हम इनको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम इसका ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएं। तो अब हमारी जो क्लास है, जो सब क्लास है, सबसे जो बॉटम में, सॉरी अभी हमें एक और क्लास लेनी है, क्योंकि ये तो हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हुआ। अब हमें एक और क्लास लेनी है जिसका नाम हम क्या देने वाले हैं, रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहां मैंने दे दिया क्लास, और यहां पे दे दिया, सपोज मैंने रिजल्ट क्लास का नाम दिया है। ठीक है, और वो एक्सटेंड कर रही है हमारी एग्जाम को, तो EXAM मैंने लिख दिया। उसमें मुझे सिंपली एक फंक्शन बनाना है रिजल्ट नाम का, या RES नाम का मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो इसके अंदर हम बना लेते हैं एक RES नाम का फंक्शन, जो कि क्या करेगा, रिजल्ट चेक करेगा। ठीक है, मतलब रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ टोटल, चलो हमने नाम दे दिया वॉइड, और टोटल इसका नाम दे दिया है। ये क्या कर सकता है, इजीली उस क्लास के, एग्जाम क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि एग्जाम क्लास का डेटा क्या था, पब्लिक टाइप का था। तो यहां पे मैंने TOT नाम का वेरिएबल बनाया है, जो कि क्या करेगा, ऐड करेगा किस किस को, CS को, देन मैथ को, देन किसको ऐड करेगा, PHY को ऐड करेगा, और उस चीज को डिस्प्ले कर देगा। लेकिन हमें डिस्प्ले तो और भी बहुत कुछ करवाना है। तो क्या डिस्प्ले करवाना है, तो इसके लिए मैं एक शो फंक्शन को कॉल कर देती हूं। इससे क्या होगा, पहले देखो यहां पे मैंने शो कर दिया, अगेन यहां पे मैंने system डॉट आउट डॉट println लिख दिया, और ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, मुझको TOT डिस्प्ले करवाएगा। तो यहां मैं लिख देती हूं टोटल इज, और यहां पे क्या लिख दिया, प्लस TOT। तो प्लस TOT मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, रिजल्ट नाम की क्लास का बनाना है। ठीक है, बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा बनाते हैं रिजल्ट नाम की क्लास का। ठीक है, रिजल्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है R नाम से, ये मैंने इसका नाम दे दिया। अब हमें क्या क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले मुझे आईडी को सेट करना है, तो मैं यहाँ पे r.setID आराम से लिख सकती हूँ। आईडी अगर स्टूडेंट का है 1111 है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आईडी को क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। ठीक है, इसके मैंने एक्चुअली गलती से उसका नाम गेट एम दे दिया है, तो इसका नाम हम क्या कर देते हैं, सेट एम, क्योंकि मुझे उनको सेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ, सेट एम दे देती हूँ। ठीक है, तो इसको भी मुझे क्या करना है, कॉल करना है। तो सेट एम, यहाँ से मैं मार्क्स भेजूंगी, जैसे मार्क्स उनके स्टूडेंट के सपोज 22, 33, 44, ये कुछ क्या है, मार्क्स हैं। तो इस तरह से मैंने मार्क्स को भी सेट कर दिया है। ठीक है, अब मुझे सीधे से क्या करना है, टोटल डिस्प्ले करवाना है। तो यहां पे मैंने लिखा है r डॉट, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगी, r डॉट टोटल लिख दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये टोटल शो हो जाएगा। अब जैसे ही मैं टोटल को कॉल करूंगी ना, तो ये क्या करेगा, शो को कॉल करेगा। तो अब ये सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो आईडी, कंप्यूटर, मैथ्स, फिजिक्स, टोटली सारी चीजें क्या हो गई हैं, डिस्प्ले हो गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है ना, ये है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक क्लास है, यहाँ पे सॉरी C आएगा, यहाँ पे आप C लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी एक क्लास है, और ये है इसके चाइल्ड, जैसे कि एक पेरेंट है, उसके 2 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो अब ये जो है, ये वाला चाइल्ड भी इस पेरेंट की प्रॉपर्टीज को डिराइव कर सकता है, और ये वाला जो चाइल्ड है वो भी इन पेरेंट की, इस पेरेंट की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है, डिराइव कर सकता है, इजीली कर सकता है। ऐसा होता ही है, जो 2 सिबलिंग्स हैं उनमें कुछ फीचर्स आते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, तो ये कुछ क्या होता है, हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास A लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लास A लिखेंगे। उसके अंदर मान लिया क्या है, A नाम का इंटीजर है। ओके, अब यहां पे मैंने लिख दिया है क्लास B, और मैंने लिख दिया है एक्सटेंड्स A लिखा है। ध्यान देना, यहां पे मैंने क्या लिखा है, एक्सटेंड्स A लिखा है, मतलब ये A को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। इसके अंदर इसका खुद का कोई डेटा होगा। ठीक है, इसका अगर आपको एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझना हो, तो इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है, मान लिया ये क्या है, पर्सन है। ठीक है,
और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे टीचर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गए, हमारे टीचर्स आ गए, और यहाँ पे क्या आ गए, हमारे एचओडीज आ गए। ओके, क्या आ गए, एचओडीज आ गए। अब पर्सन में हमने पर्सनल डिटेल्स जो भी रखनी थी वो रख ली है, जो भी पर्सन की पर्सनल डिटेल्स होती है वो हमने रख ली है। टीचर भी एक पर्सन है, एचओडी भी एक पर्सन है। अब टीचर के क्लास में जो भी चीजें होंगी, यहां मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो एचओडी के अंदर क्या आ जाएगा, एक डिपार्टमेंट आ जाएगा कि वो किस डिपार्टमेंट का एचओडी है, ठीक है। टीचर्स के अंदर वो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं या जिन सब्जेक्ट में उनका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं तो एचओडीज के अंदर भी ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये सब्जेक्ट्स वगैरह वाली, जबकि एचओडीज कोई टीचिंग करते नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करते हैं। मान लिया, ये सिर्फ मैंने एक रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके बताना था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, इसके। मान लिया यहाँ पे मैनेजर्स आ गए या कुछ भी आ गए हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया। इसको अलग ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो चलो हमने ले लिया, यहाँ पे एक स्टूडेंट ले लिया, ठीक है भाई। आप लोग बोलो हमारे तो एचओडीज भी पढ़ाते हैं, तो चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, लाइब्रेरी आ गया। ओके, अब लाइब्रेरी में अपनी कुछ चीजें होंगी, लाइक अकाउंट नंबर होगा स्टूडेंट का, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ बुक्स इश्यूड। मान लिया कि एक स्पोर्ट्स नाम की क्लास है जो कि स्टूडेंट को एक्सेस कर रही है, तो स्पोर्ट्स का अपना अलग डेटा होगा। क्या डेटा होगा, लाइक उसका स्टूडेंट का वेट हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर यह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता तो क्या होता, स्पोर्ट्स क्लास लाइब्रेरी को एक्सेस करती, तो अननेसेसरीली स्पोर्ट्स क्लास किसको एक्सेस कर पाती, अकाउंट नंबर और नंबर ऑफ बुक्स को एक्सेस कर पाती, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको अलग करना था, इसीलिए हमने कुछ इस तरह से बी और सी को अलग कर दिया। तो अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, अगेन हमारी क्लास क्या हो जाती है, सी हो जाती है, जो कि एक्सटेंड कर रही है किसको, ए को। यहाँ पे भी हमें ए लिखना है, यहाँ पे भी हमें ए लिखना है, ध्यान देना, यहाँ बी मत लिख देना, अदरवाइज वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। अब यहाँ मैंने लिख दिया है इंट सी, ठीक है। अब अगर हम मान लिया कि ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, तो अब हमें बी का एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना है। मान लिया मैं बी का कोई सा ऑब्जेक्ट बना रही हूं ओ बी बी नाम से, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एक ए और एक बी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट बना रही हूं ओ बी सी नाम से, तो उसके अंदर ए आ जाएगा और उसका अपना खुद का डेटा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये चीज ध्यान देना, ये किसमें हो रहा है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। अगर हमारे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते और हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाते सी का, तो उसके अंदर ए बी और सी ये तीनों चीजें आ जाती, ठीक है ना। अब हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस का भी क्या समझते हैं, एक प्रोग्राम समझते हैं। हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल दिखा था, एक स्टूडेंट नाम की क्लास है, उसको एक्सटेंड कर रही है हमारी एग्जाम नाम की क्लास, ठीक है ना। तो ये तो हुआ हमारा एक लेवल स्टूड, और यहाँ पे आ गई एग्जाम। अब मैं चाहती हूँ स्टूड को ही हमारी एक और स्पोर्ट्स नाम की क्लास क्या करे, इनहेरिट करे, ठीक है, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो हम एक और क्लास बनाते, तो ये हमारी एग्जाम तक की क्लास क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम क्या दे देते हैं, स्पोर्ट्स दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया मैंने क्लास और यहाँ दे दिया मैंने स्पोर्ट्स दे दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है। किसको एक्सटेंड करना है, मुझे स्टूड को यहाँ पे क्या करवाना है, एक्सटेंड करवाना है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सपोज स्पोर्ट्स नाम की क्लास में एक चीज है, क्या है, उसका स्टूडेंट का वेट। ओके, हमें सिर्फ उसमें वेट ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक शो फंक्शन बनाना चाहती हूँ, जो कि क्या करेगा, स्टूडेंट का जो आईडी है वो डिस्प्ले करेगा और स्टूडेंट का वेट डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा वॉइड, और अगेन सपोज मुझे शो नाम का ही फंक्शन भी बनाना है तो कोई इशू नहीं है, मैंने यहाँ पे शो नाम दे दिया। भले ही ये शो फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है एग्जाम नाम की क्लास में, लेकिन दोनों सेपरेट क्लासेस हैं, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे शो, यहाँ पे मुझे अगेन किसको शो करवाना है, मुझे आईडी को शो करवाना है, तो मुझे ये वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को कॉपी कर दिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। मुझे स्टूडेंट के वेट को क्या करवाना है, शो करवाना है, लेकिन हाँ एक और चीज है कि उस वेट को मैंने अभी सेट नहीं किया है। तो आप चाहो तो उसको उसके लिए अलग से एक सेटर भी बना सकते हो, या आप चाहो तो डायरेक्टली मेन क्लास में भी उसको सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक टाइप का है। अब मुझे किसको शो करवाना है, वेट को शो करवाना है। तो यहां मैं क्या लिख देती हूँ, वेट इज, WEIGHT इज, और यहाँ पे वेट लिख दूंगी विदाउट कॉलिंग एनी फंक्शन। तो यहां मैंने लिख दिया वेट, ठीक है।
अब हमारी आप ध्यान से समझ सकते हो, एक कौन सी क्लास है, एग्जाम नाम की क्लास है, जिसको स्टूडेंट के आईडी की जरूरत है, ठीक है, और वो आईडी को प्रिंट भी करवा रही है, ठीक है। एक और मेरी क्लास है जिसको किसकी जरूरत है, स्टूडेंट के वेट की जरूरत है, स्टूडेंट के आईडी की जरूरत है, और वो भी आईडी को प्रिंट भी करवा रही है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हमारा जो गेटर है, एक और काम करते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं इंट और आई लिख देते हैं, मतलब मैं आईडी को यहीं पे सेट करवाना चाहती हूं। तो अब आपको लगेगा कैसे सेट कर पाएंगे, तो हमारे पास एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, सेट आईडी नाम का क्या है, फंक्शन है। तो यहां से मैंने क्या भेज दिया है, आई भेज दिया है, ठीक है। मतलब मैं चाहती हूं कि ये जो मेरा सेटम नाम का फंक्शन है वही क्या करे, आईडी को भी सेट करे, ओके। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, अभी ध्यान से आप इस चीज को समझना, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, दो स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला जो स्टूडेंट है, मतलब दो स्टूडेंट के लिए डिटेल लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट हमारा किसके लिए बनेगा, स्टूडेंट 1 के लिए बनेगा, जिसके लिए हम एग्जाम को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब एक स्टूडेंट ने एग्जाम दी है और दूसरा जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा S1, ओके, इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया न्यू और फिर लिख दिया मैंने एग्जाम, ठीक है। इतना काम मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, S1 के लिए setM फंक्शन को कॉल करना है। मतलब स्टूडेंट 1 जो है उसके लिए मुझे setM को कॉल करना है, जिसमें मुझे उसका आईडी भेजना है और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स भेजने हैं। तो यहां से मैंने उसका आईडी भेजा है, ठीक है, तो यहां से भेज दिया मैंने उसका आईडी और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने यहां से भेज दिए हैं, ओके। इतना काम मेरा हो चुका है। अब मैं इस S1 के लिए ही को भी कॉल कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पहले स्टूडेंट की बात हो रही है। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी किसका, तो मेरा जो स्पोर्ट्स नाम का है क्लास, उसका मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, जिसका नाम दे दिया मैंने S2 दे दिया, इज इक्वल्स टू मैंने दिया न्यू और फिर लिख दिया है मैंने स्पोर्ट्स लिख दिया है। तो इससे मेरा दूसरे स्टूडेंट के लिए क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। उसका भी मुझे आईडी सेट करना है, तो मैं कैसे करूं, तो अब अगर हम देखें तो मैंने स्पोर्ट्स क्लास में कुछ भी आईडी सेट करने का नहीं लिखा है, तो कैसे सेट करें, तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, S2 डॉट सेट आईडी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्पोर्ट्स नाम की क्लास स्टूडेंट को एक्सेस कर रही, तो वो सेट आईडी को भी एक्सेस कर सकती है, और उसका आईडी मैंने 22 सेट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस S2 ही स्टूडेंट का वेट भी सेट करना है। क्या सेट करना है, उसका वेट भी सेट करना है, 65 मैंने सेट कर दिया है, और उस S2 को ही मुझे शो भी करना है। तो अब आप सेपरेट डायग्राम्स बना सकते हो। क्या बनाओगे आप, एक है स्टूडेंट S1 जिसका आईडी 11 है, एक है स्टूडेंट S2 जिसका आईडी 22 है, ठीक है। ये दो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। हमने इसको मल्टी नाम से ही दिया है, आप हायरार्किकल नाम इसका दे सकते हो। इसको हम करते हैं, तो अब आप यहां पे देख सकते हो जिसका आईडी 11 है वो एग्जाम वाले का था, तो उसके मार्क्स शो हो गए, ठीक है। जिसका आईडी 22 है उसका वेट शो हो गया है, ठीक है। तो एक है आईडी, एक जो स्टूडेंट है वो एग्जाम में था, एक जो स्टूडेंट था वो किस में था, वो स्पोर्ट्स में था, ठीक है।